याशिका यू आर माइंड चैप्टर 4। डॉक्टर ने सर से सवाल किया, क्या ये सांस नहीं ले पा रही थी? डॉक्टर का सवाल सुन सौर उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। डॉक्टर ने जैसे ही सौर को देखा, उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और कहा सॉरी, और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सौर ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले और याशिका को देखते हुए कहा, याशिका, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम न बना दिया तो मेरा नाम सौर सिंह ओबरॉय नहीं। रात के 3 बजे याशिका की जब नींद खुलती है तो उसे एहसास हुआ कि वो बेड पर सोई हुई है, और जैसे ही वो इधर उधर देखती है, उसकी नज़र शौर पर पड़ती है जो उसके साइड में बैठा हुआ सो रहा था। शौर को देख याशिका की सांसें बहुत ही तेज हो गई। वो उसे और थर थर कांपने लगी। उसे वो पल याद आ गया जब शौर उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। याशिका ने अपने हाथों को अपने मुंह पे रख लिया और धीरे धीरे कर बेड से जैसे ही उठने को हुई, उसे एहसास हुआ कि उसका पैर किसी चीज़ में जकड़ा हुआ है। इससे पहले याशिका कुछ करती तभी एक भयानक हंसी उस कमरे में गूंज उठी। उस भयानक हंसी से याशिका डर से कांप गई। याशिका बेड पर ही पीछे होने लगी। तभी शौर उठा और इसके ऊपर ढके चादर को खींच लिया। चादर के हटते ही याशिका की नज़र अपने पैरों पे गई जहाँ बेड़ियाँ बंधी हुई थी। शौर ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें लगा कि तुम शौर की चंगुल से बच पाओगी? शेर की गुफा से जिंदा जाना नामुमकिन है याशिका। याशिका ने जैसे ही शौर के मुंह से अपना नाम सुना, वो शॉक हो गई और कहा, कौन है आप और हमें इस तरह क्यों बांध के रखा है? जाने दीजिए हमें। शौर आगे बढ़ा और याशिका के करीब गया और कहा, क्या हुआ याशिका? शौक क्यों हो रही हो? डर लग रहा है? इतना कह हंसने लगा। याशिका का चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। तभी शौर ने कहा, तुम्हारा एक भाई भी है जिसे तुम बहुत प्यार करती हो, मैं उसे मार दूं? शौर की बात सुन याशिका ने रोते हुए कहा, नहीं, प्लीज़ नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ हमें जाने दीजिए। शौर करीब आया और याशिका के बालों को पीछे से पकड़ उसके सिर को ऊपर उठाते हुए कहा, जाने दूं? ठीक है, जाओ। इतना कह शौर ने याशिका को छोड़ दिया। याशिका ने किसी तरह बेड़ियों को अपने पैरों से निकाला और जैसे ही बेड से नीचे उतर अपने कदमों को आगे बढ़ाया, शौर ने उसके ब्लाउज की डोरी पकड़ ली और याशिका जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी डोरी खिंच गई और ब्लाउज खुल जैसे ही गिरने को हुआ, याशिका ने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रख लिया और उसके कदम रुक गए, क्योंकि याशिका का पूरा ब्लाउज उसे एक डोरी पर टिका हुआ था और वो डोरी इस वक्त शौर के हाथों में थी। याशिका की आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। याशिका ने अपने दोनों हाथों से अपने ब्लाउज को अपने सीने पे रोक रखा था। याशिका लाचार सी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। तभी शौर उसके सामने आया और कहा, क्या हुआ? जाओ ना। याशिका ने जैसे ही अपनी आंसू से सनी हुई पलकों को उठाया तो शौर उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी उन आंखों में उसे लाचारी साफ साफ दिख रही थी। शौर आगे आया और उसके बाजुओं पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच और कहा, अपना हाथ हटाओ। शौर की बात सुन याशिका की आंखें बड़ी हो गई। याशिका ने शौर को देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये? शौर ने याशिका के कानों के पास गया और कहा, अपने सीने से अपना हाथ हटाओ, वरना तुम्हारे भाई की जान मेरी मुट्ठी में है और हम उसे अभी मार देंगे। याशिका ने जल्दी से कहा, नहीं, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, और अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही अपने हाथों को हटाने को हुई, शौर ने उसे बेड पर धकेल दिया और कहा, आप इतनी गिरी हुई हैं कि आपसे घिन आने लगी है, और रूम से बाहर चला गया। टॉप फ्लोर। शौर टॉप फ्लोर पर खड़ा सिगार की लंबी लंबी कस ले रहा था और उसके आदमी अपना सिर झुकाए उसके पीछे खड़े थे। शौर ने अपने आदमियों को कुछ ऑर्डर दिया और वहां से चला गया। नीचे रूम में बेड पर उल्टे सोई याशिका चीख चीख के रो रही थी और अपने आप से कहा, क्यों पापा मम्मा, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? याशिका जो किसी की बदतमीजियों को टॉलरेट नहीं करती थी, आज वो शौर के टॉर्चर को चुपचाप सह रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और शौर जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र याशिका के बैग पर गई जो पूरी खुली हुई थी
और उसकी डोरी नीचे लटक रही थी। शौर आगे बढ़ा और अपने हाथों को जैसे ही याशिका के बैग पर रखा, याशिका डर से पीछे मुड़ गई और जैसे ही दूर होने को हुई, शौर ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे उठाया और कहा, शौर से दूर होने की कोशिश मत कीजिए। और उसकी बैग को अपने साइड किया और उसकी डोरी को बांधने लगा। याशिका उसके हर एक टच से अंदर ही अंदर घुट रही थी। याशिका शौर का टच ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको कोड़े मार रहा हो।